नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कोई भी अगर मूवी आ रही है जो हमारे हिंदू कल्चर को दिखाती है या फिर हिंदुओं को किस तरह से ट्रैप किया जाता है तो एक पूरी लॉबी खड़ी हो जाती है ये कहने के लिए कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। हमने कश्मीर फाइल्स के टाइम पे भी देखा, द बंगाल फाइल आई तभी भी देखा और अब जब केरला टू स्टोरी आ रही है तब भी हम यही देख रहे हैं। केरला स्टोरी जब पहली बार आई थी मतलब पहला भाग आया था तभी भी यही कहा गया था। अब केरला टू स्टोरी को लेकर नई बहस ये है कि ये कुछ ज्यादा ही संवेदनशील और विवादित मुद्दों को उठाती है और साथ-साथ जो समर्थक है उनका मानना है कि ये सच को सामने लाती है। जो आलोचक है जिसमें कई फ़िल्म स्टार्स है साउथ के, उन्होंने ये कहा है ये सिर्फ़ पोलराइज़ेशन करती है। तो वास्तविकता क्या है इसके बारे में हम चर्चा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ-साथ अभी जब ये रमज़ान चल रहा है, तो साउथ की एक कलाकार है चिन्मयी श्रीपदा, उन्होंने अपना बड़ा ज्ञान बाँटा है रमज़ान को लेके या फिर रोज़ा को लेकर। उसी बात पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सीनियर जर्नलिस्ट पत्रकार जयवंत पंड्या सर। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते। सर केरला टू से जुड़ी हुई काफ़ी बातें आ रही हैं, काफ़ी सारे ट्वीट आ रहे हैं और उसमें राजनीतिक एरिया से भी काफ़ी सारे लोग हैं और जो लोग हमेशा एक लॉबी खड़ी रहती है, उनके भी ट्वीट्स आ रहे हैं। तो ज़रा आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा है कि वो विरोध कर रहे हैं ताकि क्या है कि हमारे हिंदू दर्शक भी जो है, हिंदू दर्शक नहीं हिंदूवादी जो है, वो क्या है कि ताजमहल फ़िल्म आई और चली गई, किसी ने देखा नहीं। बहुत हाँ, अच्छी थी और हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था, एपिसोड भी किया था कि हुँ, कैसे वो अभी तो केस चल रहा है, फिर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के द्वारा साबित कर दिया कि ये तो पूरा हिंदू का ही है, हिंदू ये का ही था। लेकिन वो इतनी ऐसी कई-कई फ़िल्म आई और चली गई। अभी शतक भी चल रही है, जो कि संघ के ऊपर ही आधारित है संपूर्ण रूप से। यस, तो ऐसी फ़िल्में आती है लेकिन हमारे लोग हैं क्या है कि पहले से वो फ़िल्म के प्रति एक नेगेटिव रवैया रखते हैं। लेकिन कई-कई बार युवान वर्ग होता है, वो धुरंधर जैसी जो हिंसा वाली फ़िल्म होती है या जिसमें मैचोज़िज़्म बताया जाता है, पुरुष को एकदम स्ट्रॉन्ग बताया जाता है, जैसे दक्षिण की फ़िल्म भी होती है, तो वैसे धुरंधर में रणवीर सिंह को बताया और अक्षय खन्ना को बताया। इसके कारण धुरंधर है वो अभूतपूर्व रूप से हिट हो गई। अभी वो उसकी दूसरी फ़िल्म भी आ रही है और उसके साथ टॉक्सिक करके एक यश की फ़िल्म भी आ रही है। तो वो टॉक्सिक में भी इतनी हिंसा और दिखाई है तो पता नहीं कौन-सी फ़िल्म चलेगी, कौन-सी नहीं, दोनों एक ही डेट पर रिलीज़ होगी अगले मार्च में। यस, तो कहने का अर्थ ये है कि ये लोग विरोध करते हैं अनुराग कश्यप और प्रकाश राज जैसे लोग या तो फिर स्वरा भास्कर जैसे लोग, तो उसके कारण लोगों की नोटिस में आता है और आप देखिए कि हिंदुओं की भावना को ये लोग कैसे-कैसे आहत करने की चेष्टा करते हैं। हुँ, ये फ़िल्म में दिखाया गया कि मुसलमान बनाने के लिए हिंदू युवती को जबरन गोमांस खिलाया जाता है। तो ये लोग इसके कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है और हम तो बीफ खाते हैं, ऐसा वो दिखाते हैं। तो आप सोचिए कि यदि ऐसा पोर्क के बारे में होता, तो क्या दशा होती उनकी? हुँ, उन्होंने ऐसा कहा होता कि पोर्क खाना चाहिए, तो आप उसको उनकी दशा सोचिए ज़रा। किंतु यस, हिंदू है वो सहनशील है, सहिष्णु है, दूसरों की भावनाओं का आदर करता है, वो शाब्दिक रूप से विरोध करता है, लिखित रूप से विरोध करता है, बहिष्कार करके विरोध करता है। तो इसके कारण ये इनको छूट मिल जाती है और अपनी जो लॉबी होती है, पूरे विश्व में इनकी लॉबी है लेफ्ट लिबरलों की। वो इस्लाम का तो विरोध नहीं कर सकते, लेकिन पूरे विश्व में आप देखेंगे तो वो क्रिश्चियन का विरोध करेंगे, हिंदुओं का विरोध करेंगे। और बौद्ध का नहीं कर सकते। उनको पता है कि क्या दशा होती है उनकी, यस, तो वहाँ पर भी वो भी इतना विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू और क्रिश्चियन है, वो ऐसी एक अभी बन गई है लिबरलिज़्म के कारण
तो इसके कारण दोनों कम्युनिटी है उसका आप विरोध कर सकते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि और दूसरी बात क्या है कि ये लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, तो आप बताइए कि सत्याग्रह नाम की फ़िल्म आई थी 2013 में। और इसके बारे में मैं थोड़ा और ऐड करूँगा कि वर्षा जी, हम गूगल को मानते थे कि गूगल है वो एकदम सेक्युलर और लेफ्ट लिबरल प्रति जो होता है वही सर्च रिज़ल्ट दिखाता है। नहीं दिखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया का दिखाएगा, हिंदू का दिखाएगा, बाकी कोई राइट विंग कोई भी वेबसाइट चाहे पार्टीजन की हो, ऑर्गेनाइज़र की हो, चाहे ओप इंडिया हो, टेम्पलेट हो, कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा। तो मैंने चैट जीपीटी में पूछा था कि फ्रीडम एट मिडनाइट जो वेब सीरीज़ आई है, वो उसमें क्या है, वो एंटी कांग्रेस है, प्रो कांग्रेस है, उसमें स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के नेताओं को कैसे दर्शाया गया? तो उसने बताया कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। तो मैंने कहा कि आपका प्रोपेगेंडा से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, उड़ी है, जो भी ऐसी फ़िल्म आई, उनको आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। तो मैंने फिर काउंटर क्वेश्चन किया कि आपकी व्याख्या क्या है प्रोपेगेंडा फ़िल्म की? तो चैट जीपीटी ने बताया कि जो फ़िल्म में एक तरफ़ा दिखाया गया होता है, एक पक्ष को हीरो और दूसरे पक्ष को विलन, राजनीतिक रूप से, और दूसरी बात की जो इलेक्शन के टाइम पर ही रिलीज़ होती है, ऐसी फ़िल्मों को प्रोपेगेंडा बताते हैं। तो हुँ, मैंने काउंटर किया कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को आप कैसे प्रोपेगेंडा फ़िल्म कह सकते हैं, जबकि वो उसमें तो सभी कांग्रेस की ही बात उसमें दिखाई गई कि एक तरफ मनमोहन सिंह जी है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी है। तो सोनिया गांधी जी की बातें बताना, और वो भी संजय बारू ने लिखी है जो कि मनमोहन सिंह जी के मीडिया एडवाइज़र थे। बिल्कुल। उन्होंने पुस्तक लिखी, उसके ऊपर आधारित ये फ़िल्म थी। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें जुडिशियल फाइंडिंग नहीं है, जुडिशियल फाइंडिंग का आधार नहीं है। तो मैंने फिर से कहा कि इसमें जुडिशियल फाइंडिंग की कहाँ बात आती है? ये तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में, जैसे राहुल जी ने जो बिल है वो फाड़ डाला था, विधेयक है वो फाड़ डाला था, वो पब्लिकली पता है कि मनमोहन सिंह जी का कैसे अपमान किया था। मनमोहन सिंह जी को बार-बार कैसे अपमानित होना पड़ा था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म है? दूसरी बात, मैंने कहा कि आपने ऐसी सभी फ़िल्मों का नाम लिया, तो आप बताइए मुझे कि सत्याग्रह नाम की एक फ़िल्म 2013 में आई थी, ठीक इलेक्शन से पहले, 2014 के इलेक्शन से पहले, और वो पूरी की पूरी फ़िल्म अरविंद केजरीवाल के ऊपर आधारित थी। और उसमें अरविंद केजरीवाल पर जो उस समय आरोप लगे थे कि वो अहंकारी है, वो किसी की सुनते नहीं, आंदोलन में उन्होंने अपनी मतलब चलाई। तब तक तो उनका एक जो राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, उसको तो स्थापना किए कुछ महीने ही हुए थे, 2012 में स्थापना हुई थी और 2013 में ये फ़िल्म आ गई। आप सोचिए कितना इकोसिस्टम है कि एक दल खड़ा होता है, उसके ऊपर उसको हीरो बताते हुए एक फ़िल्म एक एक ही वर्ष में आ जाती है। तो वो भी इलेक्शन से पहले, और उसमें अरविंद केजरीवाल को हीरो दिखाया। तो आप उसको प्रोपेगेंडा फ़िल्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप हुँ, रिचर्ड एटनबरो, उसकी फ़िल्म गांधी, तो गांधी हुँ, में पूरा गांधी की दृष्टि से ही दिखाया गया, और उसमें जो गुरुजी है संघ के सरसंघचालक, उसको खलनायक रूप से दिखाया गया आंशिक रूप से। तो उसको आप, और हर वर्ष वो फ़िल्म दिखाई जाती थी। 2 अक्टूबर को हम दूरदर्शन पर, उस समय तो दूरदर्शन ही था। तो हर वर्ष वो उसमें गांधी जी के कोई ब्रह्मचर्य के प्रयोग, उन्होंने जो अंतिम 7 उपवास, जो अंतिम उपवास किया था और 7 माँगे रखी थी शरणार्थी हिंदुओं के लिए, बहुत ही तकलीफदायक थी। तो उसकी कोई दूसरे पहलू तो उसमें दिखाई नहीं गए थे। कस्तूरबा के साथ क्या बर्ताव किया था, वो थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन पूरे के पूरे रूप से सुभाष चंद्र बोस का चैप्टर है, वो तो दिखा ही नहीं था। तो ये फ़िल्म थी गांधी, उसका लाभ किसको मिल सकता है? कांग्रेस को। इलेक्शन में कांग्रेस को ही मिलता। यस। तो इस ऐसी फ़िल्म को आप नहीं कहते, तो उसने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि हमको ऐसी फ़िल्मों को भी प्रोपेगेंडा कहना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि 2014 के बाद जो-जो फ़िल्में ऐसी आई जो देशभक्ति वाली होती थी, या कांग्रेस के कुछ पहलुओं को नेगेटिव बताती, तो उनको इस अनुपमा चोपड़ा हो, अनुराग कश्यप हो,
द वायर वेबसाइट है जो कि सीताराम येचुरी की पत्नी की वो उसमें है, सीमा चिश्ती। तो ऐसे-ऐसे लोगों ने एक वर्ड कॉइन किया कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। तो क्या आप उपकार फ़िल्म को क्या कहेंगे? जो मनोज कुमार की थी जिसमें नेहरू बताते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बताते हैं और प्रत्येक फ़िल्म आप मैं तो अभी अभ्यास कर रहा हूँ और उस पर बुक भी करने की कोशिश करूँगा मैं कि प्रत्येक फ़िल्म आप देखेंगे तो पुलिस स्टेशन होगा, तो पीछे नेहरू, इंदिरा गांधी अथवा राजीव गांधी और गांधी जी, ये 4 में से किसी एक की हो या तो 2 की फ़ोटो होगी ही होगी। कोर्ट रूम हो, पुलिस स्टेशन हो, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब तक जो मतलब आता था, उसमें देखेंगे, अप्पू सिक्की उल्टन-पलटन नाम का धारावाहिक आता है, उसमें देखेंगे। तो 2019 के बाद उनको लगा कि नहीं-नहीं ये सरकार तो टिकने वाली है, तो उन्होंने क्या किया कि भीमराव अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोगों की तस्वीरें लगाना शुरू कर दिया। तो ये सारा क्या हमारे बैक ऑफ द माइंड क्योंकि हम तो नोटिस करते हैं कि आपके पीछे राम जी और सीता जी की तस्वीर मुझे दिख रही है। तो तुरंत हमारे मन में फ़ोकस आता है कि ये तो अच्छे लोग हैं, कि इसी के कारण आपने तस्वीर रखी होगी ना। तो इन लोगों ने ऐसे ही करके लोगों के दिमाग में हम सोचे कि आप कैसे कॉलोनिज़्म एक तरह से किया गया कि ये गांधी परिवार है वो अच्छा है। तो वो प्रोपेगेंडा नहीं है। कई-कई फ़िल्मों में तो विपक्ष को ही खराब दिखाया था, आज का एमएलए हो फ़िल्म आई थी। फिर इनकलाब फ़िल्म आई थी। ऐसी बहुत सारी फ़िल्म थी जिसमें विपक्ष है वो देश को तोड़ना चाहता है और देश के जो विरोधी लोग हैं, मोगेम्बो जैसे लोग, उसके साथ मिली-भगत करके वो तबाही मचाना चाहता है, विनाश करना चाहता है। तो इसको क्या कहेंगे आप? प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन उनको क्या तकलीफ़ है कि हम जो बताते हैं वो अच्छा है, लेकिन आप अगर दूसरा पहलू बताएँगे इन्होंने पूरी की पूरी फ़िल्मों में हिंदू कट्टरवादी उसको बताकर उसको विलेन बताया। जो जिसके गले में भगवे रंग का खेस होगा, उनके तिलक होगा, वो पूजा करके फिर हत्या करेगा। वो काली की कसम, भैरव की कसम, उसका नाम भी महाकाल जैसा होगा, काली होगा या फिर दुर्गा होगा। तो ये आप दिखाते हैं तो वो प्रोपेगेंडा नहीं है, दुष्प्रचार नहीं है, लेकिन ये जो दिखाते हैं, तो इस्लाम के विरुद्ध नहीं दिखा। धुरंधर फ़िल्म के बारे में ये आरफ़ा खानम शेरवानी ने क्या-क्या नहीं कहा था, कि आप मुसलमान को पाकिस्तान के मुसलमान को भी खराब नहीं दिखा सकते, पाकिस्तानियों को भी खराब नहीं दिखा सकते। ये कहाँ की बात हो गई? सर और और ये दूसरी बात मैं एक जोड़ दूँ थोड़ा एक एक आधा सेकंड ही लूँगा, आधा आधा मिनट ही लूँगा। कि इनको क्या-क्या चुभता है, तो इनको ये भी चुभता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ भारतीय क्रिकेटर ने क्यों हाथ नहीं मिलाया। रवीश कुमार ने उसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया यस, और संजय मांजरेकर ने लिख दिया कि यदि आपको खेलना है तो आप हाथ मिलाइए, नहीं खेलना है तो आप नहीं मत खेलो। तो अजय जाडेजा ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया और उन्होंने एक क्रिकेटर की फ़ोटो रखी जिसमें क्रिकेटर है, उसमें पाकिस्तानी सैनिक हमारी भारत माता को जो भारत माता के जैसे तिरंगा पहने हुए साड़ी और ये बिंदी है, उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय तो अजय जाडेजा ने कहा कि कोई भारतीय क्रिकेटर ने ऐसा तो नहीं किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय, जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने 7 क्रिकेटरों ने ऐसा किया था। यस। तो आप बता रहे हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़ो, देश के साथ मत जोड़ो, देश की भावनाओं के साथ मत जोड़ो। तो फ़िल्म को मत जोड़ो। तो ये लोग हैं वो अभी क्या कहें? सर, दूसरी बात ये है सर कि 1-2 दिन पहले जिन्होंने केरला टू स्टोरी बनाई है, उन्होंने शायद कुछ एक मीटिंग रखी थी या कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें जो विक्टिम्स थे, उनको भी बुलाया गया था और उन्होंने ये कहा है प्रेस के सामने कि अपनी कहानी बताइए कि कैसे उनके साथ छलावा हुआ। तो सर ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा मूवी है और ऐसे कितने सारे केसेस हमारे सामने आज है। इसके बावजूद ये जो लोग हैं इसको कहते हैं कि केरला में तो ऐसा कोई हुआ नहीं है। केरला के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। तो और जो निर्माता है, जो डायरेक्टर है,
उन्होंने फिर ये सामने लाया कि कैसे-कैसे कितने सारे विक्टिम्स हैं, जो अभी नोन हो गए, लेकिन अननोन तो कितने सारे होंगे सर। तो जो ये जिहाद के नाम पे कर रहे हैं, वो एक सच है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। देखिए, आप ये कोई राइट विंग वालों ने तो ऐसा एक हमारे साथ यहाँ पर कर्नावती में एक है उर्वा ध्वर्यु करके उन्होंने 20 वर्ष पहले पुस्तक लिखी थी कि आर्यपुत्री सावधान। हुँ, उस समय इतनी बात नहीं थी लेकिन जो भी किस्से उनके ध्यान में आए थे उसके कारण और 1998 में तो बारडोली में भी ऐसा बहुत बड़ा केस हो गया था। तो येस। ऐसे होते रहते थे लेकिन ये लव जिहाद टर्म कहाँ से आया कि केरल में जो अच्युतानंद जो सीपीएम के नेता और मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने ये कहा कि ये लोग ऐसा करते हैं मैरिज ऐसा मतलब अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बिना वो करते हैं हिंदू आइडेंटिटी या फिर क्रिश्चियन आइडेंटिटी। येस। और ये हिंदुओं की बात नहीं है, केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल है, उसने कहा था कि अक्टूबर 2009 2009 मतलब आज से 70 वर्ष 17 इयर्स 17 वर्ष वर्ष पूर्व पहले। उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि 4500 जो कन्या हैं, उसको लव जिहाद की शिकार बनाई गई। हुँ, हिंदू जनजागृत समिति है, उसने कहा कि कर्नाटक में 30,000 लड़कियों को ही बताया गया। तो ये लोग ऐसे कैसे ना बोल सकते। केरल स्टोरी फर्स्ट आई थी उस समय भी बहुत सारी ऐसी जो मतलब रियल स्टोरी थी वो लड़कियों को यहाँ पर गुजरात में वडोदरा है, अहमदाबाद है, बहुत जगह उनको लाया गया था और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि वो कैसे भ्रमित हो गई थी और अभी हाल ही में एक मैं बताता हूँ कि कहाँ पर ऐसा हुआ मेरठ में या फिर अ मुस्लिम में या जो मुस्लिम बहनें थी 2 उन्होंने अपने भाई के पास रेप करवाया हाँ, ये सहेली का, हिंदू सहेली का। हुँ, सोचिए आप। ये सर। इसका जो बरेली का केस है बरेली का केस है। उसमें मुस्लिम सहेलियों ने नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई से हिंदू विद्यार्थी का रेप करवाया, विद्यार्थिनी का। यस, यस। तो इसको आप लव जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राइट। सर दूसरी बात ये है सर कि कई जगह पे ऐसी खबरें आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी आई है, मध्य प्रदेश में से आ रही है। तो ये कहना कि ये एक एक ही विचारधारा को बताती है, नफ़रत फैलाती है, ये बहुत गलत होगा। साथ में सर जो अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो साउथ की एक्ट्रेस है, चिन्मयी श्रीपदा, उन्होंने जो अपना ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम सभी को रोज़ा रखना चाहिए। मतलब अब हिंदुओं को भी रोज़ा रखना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कितने मतलब ये शिकार हो चुके हैं, ये आप देखिए या तो फिर उनकी विवशता होगी इकोसिस्टम में टिकने के लिए। इकोसिस्टम में टिकने के लिए उनकी विवशता होगी कि वो कह रही है, उसका ट्वीट में मैंने पढ़ा था, उसका जो पर्टिकुलर वर्ड है वो ऐसा है कि मुस्लिम मित्रों की उपस्थिति हो, तब हिंदू मित्रों को कुछ खाना अथवा पीना नहीं चाहिए। हुँ, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब तो यही जो आपने कहा कि रोज़ा रखना चाहिए, वही हुआ। तो क्या आप महाशिवरात्रि में मुसलमान मित्रों से अपेक्षा करेंगे कि वो कुछ ना खाए, कुछ ना पिए? क्या यस, श्रावण मास में या फिर नवरात्रि में आप अपेक्षा करेंगे कि मुसलमान मित्र है वो कुछ ना खाए, ना पिए? तो ये जो बॉलीवुड हो, उर्दू वुड हो, हम तो मैं तो उर्दू वुड कहता हूँ बॉलीवुड को क्योंकि वो ऐसी मानसिकता बताती है और उसमें पारसियों का कोई स्थान नहीं, उसमें यहूदियों का कोई स्थान नहीं, उसमें सिखों का कुछ स्थान नहीं। आप देखें कि उर्दू वुड में सिखों को भी मज़ाक का पात्र बनाया गया। हेलो? हाँ, तो इनको पारसियों की कोई चिंता नहीं, इनको सिखों की कोई चिंता नहीं। सिखों को उन्होंने उपवास का पात्र बनाया, पारसियों को उपवास का पात्र आप देखेंगे तो बहुत सारी फ़िल्में ऐसी होगी एक वो फरारी करके एक फ़िल्म आई थी, वो खट्टा-मीठा एक फ़िल्म आई थी। ऐसी थोड़ी एक्सेप्शनल फ़िल्मों को बात करें
उसको छोड़ दे तो बहुत सारी फ़िल्मों में पारसी को हमेशा मज़ाक का पात्र बनाया गया। और सिखों को मज़ाक का पात्र जो सिख है वो एकदम लड़ने वाला संप्रदाय है, तो उसको मज़ाक का पात्र बनाया गया। गुजराती को मज़ाक का पात्र बनाया गया और मराठी को उसमें कैसा दिखाते हैं वो तो हमको पता ही है। हमने मिसेस देशपांडे की चर्चा की थी। यस तो सर। तो ऐसे और दक्षिण वाले भी होंगे तो उसको भी तिलक वगैरह सब यहाँ पर वो बताएँगे। और उसको जैसे थ्री इडियट्स है उसमें बताया गया था चमत्कार वाला जो एक हाँ, हाँ, कॉमेडी बताया गया था। तो राइट, ऐसे चतुर्लिंगम उसको हिंदी का उपवास कराएँगे और यस, उसकी जो धार्मिकता है उसका उपवास करेंगे, लुंगी का मज़ाक उड़ाएँगे। तो ये उर्दू वाले ऐसे ही करते हैं, तो ये जो चिन्मयी श्रीपदा है, उसने ऐसा कहा लेकिन वो करवा चौथ का फिर विरोध करती है, कि पति के लिए क्यों करें? और राइट, ऐसे बहुत सारे केस आपको मिल जाएँगे, रत्ना पाठक शाह हो या फिर दूसरी क्या कई हो? एक वो सीरियल में आई थी सिमरन के ऐसी कोई नाम था उसका, सीरियल में नाम भूल रहा हूँ, उसने मुसलमान के साथ विवाह किया है। ये तो ये जो एक ये चाहते हैं कि आप मेंटल रूप से हिंदू छोड़ के मुसलमान बन जाओ। बिल्कुल। और ये सर बहुत ही एक कह सकते हैं कि इनका कई सालों से ये चल रहा है एजेंडा। इंस्टेड ऑफ ये कहने के लिए कि जब केरला 2 स्टोरी आती है या केरला स्टोरी आती है या कश्मीर फाइल्स आती है या इस तरह की जो मूवी अभी आने लगी है। पहले तो इस तरह की मूवी आती ही नहीं थी, कोई उसको बनाने की हिम्मत भी नहीं करता था। अगर करता था तो उसको बैन किया जाता था या फिर उसको परमिशन नहीं मिलती थी। तो अब जब ये आने लगी है तो इन लोगों को जो हिंदुओं के खिलाफ मेंटालिटी रखते हैं, उनको ये प्रोपेगेंडा लगता है। ये कितना सही है ये तो हमारे दर्शकों को ही सोचना चाहिए और जब-जब इस तरह की कोई मूवी आती है, उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए इन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि कश्मीर फाइल्स के टाइम पे हुआ था। तो सर आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि ये जब मूवी आएगी तब ज़रूर देखिए और जो कुछ भी हमारे देश में चल रहा है, वो वास्तविकता है, ये एक्सेप्ट तो लोगों को भी करना पड़ेगा, जो हमारे देश के खिलाफ है। तो दर्शकों को कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सजेशंस जो भी है वो आप दे सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।